जिस समाज में क्राइम ज़्यादा होता है वो समाज की इमेच्योरिटी ज़्यादा होती है। तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में ये गलत हो रहा है। हम ये क्यों बात नहीं करते कि हमारे देश में क्या क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा करना चाहिए। तो यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अंगदान एक ऐसा अपना विषय है समाज का जिसके लिए हम लोग सब आगे आए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गेलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है वेरी वेल नोन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर नीलेश काछड़िया। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नीलेश काछड़िया। बाय प्रोफेशन, जैसे राहुल जी ने बताया, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, बट मेरे जीवन का एक भाग है जो मैं व्यक्तिगत तौर से उस चीज़ से इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, जो है ऑर्गन डोनेशन। तो आज कुछ बातें ऑर्गन डोनेशन के लिए करेंगे। ओके सर, तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारे देश में कितना ऑर्गन डोनेशन होता है कंपैरेटिवली ब्लड डोनेशन, कंपैरेटिवली अदर डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में एज रेशियो तो बहुत कम है, बट धीरे धीरे वो पिछले सालों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों में अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन का लेवल भी बढ़ा है लोगों में, और सोशल अवेयरनेस जो एक मीडिया के थ्रू फैलता है, और सोशल मीडिया आने के बाद आज न्यूज़ जो होती है वो रैपिडली फैलती है। उसकी वजह से लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए भी आजकल अवेयरनेस जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि वो बहुत ही कम है। 0.3 पर मिलियन, ये बहुत कम नंबर है। अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ, विश्व के दूसरे देशों के साथ, तो नंबर बहुत कम है। पर रक्तदान की बात करेंगे तो पिछले 25 सालों के अंदर रक्तदान की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि आजकल मैंने पर्सनली पिछले 5 सालों में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि किसी पेशेंट को ब्लड के लिए कहीं पे वेट करना पड़ा हो, या तो कहीं पे उसको कुछ उसके लिए तकलीफ हुई हो सकता है कि कहीं ना मिले, पर मिनटों के अंदर कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फ्रेंड्स, फैमिली से कोई ना कोई लोग मिल जाते हैं डोनेशन के लिए। क्योंकि ये अवेयरनेस सालों लगे इसको आने में, और धीरे धीरे अभी वो लेवल पे आ गई है कि हमें किसी को ये नहीं समझाना पड़ता कि ब्लड डोनेशन के फ़ायदे क्या है या ब्लड डोनेशन करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। वो सब समझ गए। तो ये ऑर्गन डोनेशन के लिए ये लेवल आने में अभी थोड़े साल लगेंगे, और एज अ सोसाइटी हम जितना उसके लिए करेंगे उतना लेवल हम वो जल्दी अचीव कर पाएंगे। ओके सर, कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसको डोनेट किया जा सकता है? जो जीवंत व्यक्ति है वो शरीर की 2 किडनियाँ होती है, तो एक किडनी का दान कर सकता है। और लीवर ऐसा अपना अंग है जिसमें 30% हिस्सा भी बचता है, तो वो कुछ दिनों के अंदर वो वापस से नया जैसा बन जाता है। तो लीवर का कुछ हिस्सा दान किया जा सकता है, और एक किडनी किसी को दान की जा सकती है। इसके सिवाय जो भी अंग है वो हमारे शरीर के अंदर एक होते हैं और वो वापस नहीं बन सकते, इसलिए वो अंगों के दान जीवंत व्यक्ति नहीं कर सकता है। मृत व्यक्ति जो है वो अपने शरीर के जो भी फंक्शनिंग अंग है, जो कार्यरत है, वो सारे अंगों के दान कर सकता है। मृत व्यक्ति की यानी ब्रेन डेड व्यक्ति। तो ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेड किसे कहेंगे। तो ब्रेन डेड यानी कि जिसका दिमाग बंद मर चुका है, जिसका मस्तिष्क से मृत्यु हुई है, पर शरीर के अंग है जो वेंटिलेटर के सपोर्ट के ऊपर कृत्रिम तरीके से खून का सर्कुलेशन चालू रखा गया है, और उसमें वो ऑर्गन का फंक्शन चालू है। दिल जिंदा है, दिमाग मर चुका है, ऐसा एक कह सकते हैं। ओके सर, कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो ये डोनेशन कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी ब्रेन डेड व्यक्ति हो, वो उम्र की कोई इसमें लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कोई भी उम्र का व्यक्ति अंगदान कर सकता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे सूरत शहर से मात्र 4 दिन के बच्चे का अंगदान हुआ है। उसको ट्रांसप्लांट किया गया था 10 साल की एक लड़की या तो लड़की के अंदर, 10 साल और 12 साल की उम्र के बच्चों के अंदर वो ट्रांसप्लांट किया गया। अभी जो 4 दिन का जो बच्चा था, उसकी किडनी जो होती है वो एक हथेली के अंदर उंगलियों के ऊपर रह जाए उतनी साइज़ की होती है। तो वो भी ट्रांसप्लांट आजकल संभव है, और 90 साल के बूढ़े इंसान का ट्रांसप्लांट भी, डोनेशन भी संभव है। यही एक सीमा है उसकी कि वो कार्य करना चाहिए अंग। तो मेडिकल्स उसके रिपोर्ट्स होंगे और डॉक्टर तय करेंगे कि ये अंग डोनेशन के लायक है कि नहीं। हमें बस अपनी इच्छा व्यक्त करनी है कि हम चाहते हैं मृत्यु के बाद, या तो हमारी फैमिली चाहती है कि हमें अंगदान करना है, किसी को जीवन दान देना है, तो डॉक्टर्स
तय करेंगे कि कौन कौन से अंग जो कार्यरत है वो दान दिए जा सकते हैं। ठीक है। और सर कौन व्यक्ति ये अंग डोनेट नहीं कर सकते, या तो कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑर्गन डोनेशन का प्रोहिबिशन है? ऑर्गन डोनेशन का प्रोहिबिशन जो कोई जिसे पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, जो जिसमें ट्रांसप्लांट किया जाएगा उसको इन्फेक्शन लगने की संभावना है, ऐसा अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि कोई उनको अभी एक्टिव बीमारी है तो वो नहीं कर सकते हैं, या तो उनको कैंसर की ऐसी बीमारी है जो उसमें भी फैल सकती है, तो ऐसे बहुत कम इंडिकेशन है जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि जिसमें ट्रांसप्लांट डोनेशन संभव नहीं है। अदरवाइज अगर पेशेंट को HIV भी है तो दूसरे HIV पेशेंट को डोनेट कर सकता है। उसको अगर लीवर का कोई वायरल इन्फेक्शन है, HBsAg है, तो दूसरे सेम जिसको इन्फेक्शन है उनको दिया जा सकता है। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत ही कम है, और इसको बहुत कम इसलिए रखा गया है क्योंकि डोनेशन बहुत कम होते हैं और ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट की जो संख्या है जिसको चाहिए वो लाखों में है। तो इसको बोलते हैं कि एक्सटेंडेड डोनर क्राइटेरिया। अगर मान लीजिए कुछ तकलीफ भी है तो डॉक्टर इवेल्यूट करते हैं और जिसको चाहिए उसको भी समझाया जाता है कि ये अंग में इतनी खामी है, क्या आपको ये चलेगा, ये खामी के साथ आप ये अंग लेना चाहेंगे, उसको पूछा जाता है। अगर अंग संपूर्ण तरीके से सुरक्षित है तो उनको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये बताया जाता है कि अंग में कोई भी तकलीफ नहीं है, इतनी उम्र का इंसान है और ये अंग है। पर उनको ये जानकारी नहीं होती कि कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। ये गोपनीयता मेंटेन की जाती है क्योंकि हमारे देश का लॉ इसको 2018 के बाद अलाउ नहीं करता है। ठीक है सर, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जहाँ पर सपोज़ कि मुझे अपने ऑर्गन डोनेट करने हैं, या तो कोई व्यक्ति ब्रेन डेड है, उसकी फैमिली को उसके ऑर्गन डोनेट करने हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या ऐसी सुविधाएं की है लोगों के लिए कि वहाँ पे व्यक्ति जाए और ये सुविधा का लाभ मिले उसको? देखिए, पहली बात तो ये दूसरे के लाभ के लिए करना है। हम हमारे लाभ के लिए नहीं कर रहे और मृत्यु के बाद ही करना है, तो हमें कहीं नहीं जाना है। जब हम हमारे लिए नहीं कर रहे तो हमें कहीं धक्के नहीं खाने। जिन लाखों लोग ऐसे हैं जो प्रतीक्षा में, वो खुद वेटिंग में है, तो उसकी पूरी एक रजिस्ट्री मेंटेन होती है। हमें जो भी अस्पताल में दर्दी ब्रेन डेड हुआ है, वहाँ के जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको खाली उनको हमारी इच्छा व्यक्त करनी कि भाई हम अंगदान करना चाहते हैं। उसके बाद पूरी एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है जो लीगल तरीके से होती है और वो अंगदान संभव होता है। मैं जो सिस्टम की बात कर रहा हूँ राहुल जी, वो ऐसा है कि हमारे देश में 3 संस्थाएं बनाई हुई एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें सबसे ऊपर है नोटो यानी कि नेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में स्थित है। उसके नीचे 4 रोटो बनाए गए जो रीजन के अंदर है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ ऐसे करके। तो हर एक रोटो के नीचे कुछ स्टेट होते हैं जिसको सोटो कहते हैं। तो ये नोटो, रोटो एंड सोटो, ये क्या है कि एक व्यवस्था है कि इसका अंग कहाँ जाएगा, कौन इसकी निगरानी रखेगा। इसमें जैसे सबको ऐसा डाउट होता है कि ये कहीं खरीद फरोख्त तो नहीं होती होंगी, तो इसका जवाब ये है कि ये पूरी चेन मेंटेन होती है। एक ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है। मान लीजिए आज मैं कोई ऐसी अस्पताल में ब्रेन डेड हूँ और मेरे परिवार ये व्यक्त करता है कि मुझे अंगदान करना है मेरे बेटे या बेटी का, तो वहाँ के डॉक्टर है वो डायरेक्टली सोटो को इन्फॉर्म करेंगे। सोटो मतलब हमारे शहर, हमारे जो स्टेट का किडनी अस्पताल है IKDRC, वो हमारे राज्य का सोटो है। उनके पास अपने गुजरात राज्य की सारी अस्पतालों की एक वेटिंग लिस्ट होगी, ब्लड ग्रुप वाइज। जो भी अस्पताल ट्रांसप्लांट करती है उसको कंपलसरी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। जिनको भी चाहिए उनको भी कंपलसरी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। बिना उस यादी के नंबर के वहाँ अगर कोई भी ट्रांसप्लांट कोई भी हॉस्पिटल में हुआ तो इलीगल है। ओके, ठीक है। तो मान लीजिए किसी पेशेंट ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है, A ब्लड ग्रुप है उसका और उसका नंबर पहली यादी में भी है, तो जब भी कॉल आएगी कि भाई सूरत के कोई XYZ हॉस्पिटल में से कोई डोनर है जो डोनेट करना चाहता है, तो वो प्रतीक्षा यादी में से उनको नंबर डायल करके कॉल किया जाएगा, भाई आपके लिए डोनर अवेलेबल हो गया है, आप तुरंत ही अस्पताल आ जाइए। अगर वो व्यक्ति कहता है कि मैं अभी बीमार हूँ, नहीं आ सकता हूँ, तो दूसरे नंबर के व्यक्ति को कॉल किया जाता है। तो ये वेटिंग लिस्ट में नंबर वाइज ही चलता है। दूसरा, हमारे राज्य में एक मैचिंग का क्राइटेरिया भी है कि किसके साथ सबसे ज़्यादा ऑर्गन मैच हो रहा है। पहले क्या होता था, हमने सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट किया और फेल हो गया। आजकल ऐसे केसेस कम मिलते हैं। क्यों?
क्योंकि मैचिंग का क्राइटेरिया है हमारे राज्य में, जिसको मैच होता होगा बेस्ट उसको दिया जाएगा। तो ये मैचिंग का भी जो क्राइटेरिया है वो भी कंप्यूटर तय करता है कि किसका रिपोर्ट, HLA का रिपोर्ट किसके साथ बेस्ट मैच हो रहा है, किसका स्कोर बेस्ट मैच हो रहा है। और ऊपर से एक स्कोरिंग की प्रक्रिया भी है। जैसे बच्चे हैं तो उसको 2 नंबर पॉइंट सिस्टम में ज़्यादा दिए जाते हैं, औरत है तो उसको 2 नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं। तो ऐसा करके पॉइंट टेबल वाइज तैयार किया जाता है, फिर जिसका नंबर आगे आता है उसको एलोकेशन दिया जाता है। तो इसमें कोई भी CM हो या खुद क्यों ना हो और PM खुद क्यों ना हो, वो अपनी जान पहचान लगा के ऑर्गन नहीं ले सकता है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जैसे रसूखदार लोग होते हैं, रिच पीपल, वो काफ़ी बार कोज वी आर डॉक्टर्स, तो हमें ऐसे ऑफर आते हैं कि सर कुछ ले दे के हो सकता है तो देख लो ना। आपको भी मेरे हिसाब से आते ही होंगे, आते हैं। लॉट्स ऑफ कॉल आते हैं कि अरे सर पैसे रख लो, क्या दिक्कत है, सामने से दे रहे, किसी को नहीं बताएंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मुझे पैसे के लिए तो कॉल नहीं आते, पर लोग ऐसा कहते हैं कि आप इस चीज़ से जुड़े हुए हो, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी को आप बोलो और हमारा नंबर पहले ले जाए। तब मैं उनको पूरा सिस्टम समझाता हूँ, और मैंने जब भी ये सिस्टम किसी को समझाया तो वो इस चीज़ को समझ जाता है कि ये जो सिस्टम बनाया गया है वो हमारे लिए ही है। क्योंकि अगर वो मान लीजिए वो जान पहचान लगा के अगर कुछ करप्शन होता हो तो भी अगर वो ले लेता तो भी वो अंग उसके अंदर चलता नहीं, क्योंकि ये मैचिंग का क्राइटेरिया है। आप ऐसा कोई भी अंग क्यों लेंगे पैसे दे के भी जो आपके अंदर चलेगा ही नहीं। क्योंकि इसमें आप एक ऑपरेशन टेबल के ऊपर जा रहे हो, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो क्योंकि कोई भी सर्जरी में जो रिस्क है वो आप ले रहे हो, तो आप ऐसा अंग लेंगे ही क्यों जो आप में चलने वाला नहीं है। सही बात है ना। तो इसलिए ये संभव नहीं है। लोग कहेंगे, पूछेंगे, पर उनको जब जवाब मिलता है तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये जो भी सिस्टम बनाएगी वो पेशेंट के हित के अंदर ही बनाई गई है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। यस। अभी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो लोगों को पता चलेगा। सर अभी इसके बाद में क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से देश में ब्लड डोनेशन की आपने बात की, तो बहुत ही जल्दी से मिल जाता है, कहीं पे भी मिल जाता है विदिन कुछ मिनट्स, पर क्या ऐसा रीज़न है कि आज भी हमें ऑर्गन के लिए बहुत लंबा वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है? ऑर्गन डोनेशन का वेटिंग लिस्ट जो बढ़ा है उसका रीज़न तो ये है कि बीमारी का जो बढ़ना जिस रेट से बढ़ रही है, तो लोगों में बीमारियां ज़्यादा हो रही है, तो वो वेटिंग लिस्ट धीरे धीरे अभी जो है उससे भी बढ़ता जाएगा अगर हम डोनेशन रेट नहीं बढ़ाते हैं तो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम डोनेशन रेट बहुत कम है, 0.3 पर मिलियन, और वेटिंग लिस्ट इन लाखों की संख्या में है, तो वो कभी अभी कुछ सालों तक मैच नहीं होने वाला है। एकदम से कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि डोनेशन ज़ीरो हो जाए, और वो संभव भी नहीं है, पर हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, एक दूसरे को नज़दीक ला सकते हैं। तो मुख्य कारण मैं ये मानता हूँ कि एक तो जानकारी का अभाव, अफवाहों का मार्ग जो समाज में घूमना। जैसे कुछ सालों पहले साउथ के स्टेट्स में बहुत डोनेशन होते थे, और वहाँ पे एक मूवी रिलीज़ हुआ जोसेफ करके, जिसमें ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में बताया गया। हाँ, तो लोगों को ऐसा लगा कि ये सब जगह पे ऐसा होता है, तो डोनेशन रेट ड्रास्टिकली वहाँ पे कम हो गया। तो ये ऐसे फैक्टर होते कि जैसे समाज में दूषण है तो 90% 99% संभावना है कि इसमें कुछ गलत नहीं होता, और जैसे अपने हाथ की भी 5 उंगलियां समान नहीं है तो कोई ये गलत कार्य भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सभी लोग गलत कर रहे हैं, पर फिर भी लोगों में एक भावना बैठ जाती है कि सभी लोग गलत कर रहे हैं। तो ये भी कारण होता है कभी डोनेशन कम होने का। दूसरा, हमारा देश एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, बहुत सारे अलग अलग मान्यता है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है, एजुकेशन लेवल अलग अलग है। हमारे गुजरात में तो ये कहते हैं कि 18 गाँव में या तो 12 गाँव पे लैंग्वेज बदल जाती है, मतलब जो बोली है वो बदल जाती है। तो हम जब देश के लेवल पे जाएंगे तो बहुत ही डाइवर्सिफाई कंट्री है, तो इसमें यूनिनेमस एक लेवल अचीव करना सबका एक वो बहुत मुश्किल है, और धीरे धीरे वो डोनेशन रेट बढ़ेगा। जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, सोशल अवेयरनेस बढ़ेगी, और धीरे धीरे आएगा। जैसे आपने बोला कि रक्तदान को भी काफ़ी साल लगे यहाँ पे पहुँचने में, वो एकदम से यहाँ तक नहीं आया है। तो ब्लड ऑर्गन डोनेशन भी बहुत होगा, पर उसको समय लगेगा थोड़ा, और उसके लिए हमें ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इसमें अपना इंटरेस्ट रखे और समाज के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए अपना कुछ समय का दान करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि अंगदान तभी होगा जब आप समय का दान करेंगे।
सही बात है। हमारे आगे की पीढ़ी ने भी बहुत समयदान किया होगा, तभी रक्तदान हो रहा है। ओके। कैंप किए जाते थे डायमंड की जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, सोसाइटीज़ में, मैरिज में, एनुअल फंक्शन में, सब जगह पे ब्लड डोनेशन हमने कैंप देखे। पर हमने आजकल ऐसे कैंप कहाँ देखे कि ऑर्गन डोनेशन के लिए ऐसा जुड़े। पर ठीक है। अभी देखने लगे, कुछ दिनों पहले एक लड़के ने अपनी शादी के कार्ड पे ऑर्गन डोनेशन का मैसेज छपवाया था। तो ऐसे लोग नए नए तरीके ढूंढेंगे इस चीज़ के साथ जुड़ने के, और धीरे धीरे बिल्कुल, ये बिल्कुल बढ़ेगा। सर, और ये पूछना था, जैसे अभी हमने बहुत वाइडली सुना है कि फेफड़ों का डोनेशन, किडनी का डोनेशन, मतलब सब ऑर्गन डोनेशन, पर लोगों को जैसे अभी कई डोनेशन के बारे में पता नहीं होता है। ऐसे रेयर ऑफ द रेयर डोनेशन कहे जाए तो कौन से होंगे? आपने क्या हाथ के डोनेशन के बारे में सुना है? ये न्यू है। क्योंकि अभी तक 2015 के बाद, अब 2015 के बाद मानेंगे तो अभी 2023 तक मात्र 26 के 27 के अराउंड हैंड ट्रांसप्लांट पूरे देश में हुए हैं। तो ये ऐसा एक नया विषय है पूरे ट्रांसप्लांट फील्ड के लिए, लोगों के लिए, जिसमें लोगों को जानकारी कम है। पर जिसके हाथ कट गए हैं कोई एक्सीडेंट के कारण, या तो काटना पड़ा है किसी वजह से, इन्फेक्शन के कारण, तो वैसे इंसानों को भी वापस नए हाथ मिल सकते हैं। और वो इंसान जो ब्रेन डेड है उनके हाथ उनको लगाए जा सकते हैं और वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता है। इसकी शुरुआत हमारे देश में 2015 से हो चुकी है, पर फिर भी हमें नहीं पता इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट कम हो रहे, लोग डोनेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसप्लांट नहीं हो रहे। आप क्या ये मानते कि अभी ऐसे लोग कम होंगे जिसको ज़रूरत ही नहीं होगी? कितने लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ कटे हुए होंगे, लॉट्स ऑफ। पर फिर भी ये ट्रांसप्लांट नहीं होते क्योंकि ये डोनेशन कम होता है। लोग ये सोचते कि हाथ पैर काट दिया मरने के बाद अब कैसा लगेगा, पर एक्चुअली में तो ऐसा है कि आगे वो दफना देंगे या तो अग्नि संस्कार करेंगे, दोनों में भी उनका एक नाखून भी नहीं बचने वाला है। पर अगर वो किसी को दान में देंगे तो जो चीज़ें दान में देगी वो कहीं पे वो सालों तक रहेगी। तो मैं तो सबको कहता हूँ कि अगर आप खुद दिल से चाहते हो अपने रिश्तेदार को, उसके शरीर के साथ भी अगर आपकी इमोशनल कनेक्ट है, तो भी आपको ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ जो भी हम उसमें से आप दान कर रहे हो वो कहीं ना कहीं रहेगी, वरना वो सब राख हो जाएगा। सही बात है सर। और एक मिथ क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ। जैसे काफ़ी लोगों की मान्यता है कि जैसे अब मैं हेल्दी पर्सन हूँ, ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अपनी किडनी डोनेशन करनी पड़ी अपने कोई रिलेटिव को, तो मैं अब मेरी अभी 2 किडनी है, एक किडनी किसी को दे दूंगा, तो एक किडनी के सहारे बाद की जो लाइफ है वो बड़ी मुश्किल से कटेगी। तो आपका क्या कहना है? जी, ऐसा नॉर्मली सभी लोग उनके मतलब मन में होता है, पर ऐसा नहीं है। एक किडनी के सहारे भी इंसान नॉर्मली पूरी अपनी लाइफ जी सकता है ऐसे। और ये नया नहीं है, सालों से किडनी डोनेशन हो रहा है। और किडनी डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले शुरुआत किडनी से ही हुई थी। तो आजकल किडनी के लिए मतलब हमारे यहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है, पर जो भी एजुकेटेड लोग हैं जिसमें जागरूकता है इसके लिए, वो जानते हैं, और या तो डॉक्टर उनको समझाते हैं कि एक किडनी के ऊपर हम अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं होती है। ओके सर, कोई ऐसा किस्सा जो आपसे जुड़ा और वो दिल को छू जाए? मतलब एक ऐसे तो मैं अभी तक 200 से ज़्यादा परिवारों के साथ ये डोनेशन के साथ जुड़ा और बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग के लिए बातें कर चुका हूँ। बट जो भी 4-5 किस्से, उसमें सबसे अगर पहला कोई किस्सा मुझे याद आता है, जैसे आपने अभी पूछा और कोई कहीं पे पूछे, तो ये है कि एक बार ऐसा हुआ था कि हार्ट का डोनेशन किया गया था। और हार्ट के और डोनेशन के टाइम पे हमने एक उसके फादर का एक ऐसा मतलब एक था कि हम उनको बताए कि जब भी ट्रांसप्लांट हो जाए तो पेशेंट का कैसा है, ट्रांसप्लांट हो गया तो सक्सेसफुल रहा कि नहीं, खाली हमें उतना बता देना। तो हमने जैसे हमें न्यूज़ मिला कि 4 घंटे के अंदर वो सर्जरी ख़त्म हो गई है और वो वापस जो हार्ट है वो धबकना चालू हो गया है। क्योंकि ऐसा होता है राहुल जी कि जब हार्ट बाहर निकल आ जाता है तो धबकना बंद कर देता है, फिर जिसके अंदर लगाया जाता है तो वापस से वो जैसे अंगड़ाई मरोड़ के कोई खड़ा होता है वैसे वो वापस से धबकने लगता है। तो बीच के 3 घंटे के अंदर वो धबकता नहीं है। तो ऐसे ही देखता है जैसे कोई जीवन वापस आया हो, कोई मर गया था और वापस से कहीं पे जीवन आया हो, ऐसी एक फीलिंग आती है जब आप उसको देखते हो। तो जब हमें वहाँ से न्यूज़ मिली कि वो हार्ट सक्सेसफुली वापस धड़कना चालू हो गया है, तो हमने तुरंत उसके पिताजी को फ़ोन किया कि
खुद नाम था उसका कि सुमित का जो हार्ट है, सुमित की जो धड़कन है वो चालू हो गई है। तो उसके पिताजी ने बोला कि अभी मैं अग्निदाह दे रहा हूँ, अभी मेरे बेटे की बॉडी जो है मेरे सामने है, अभी मैं उसको अग्निदाह दे रहा हूँ। तो मेरे जहन में ये ख्याल है कि अभी जो जल रहा है वो कौन है और धड़क रहा है ये कौन है। मतलब कि सुमित ने खाली शरीर बदला है तो ही वो वहाँ से यहाँ आया होगा ना, ये धड़कन चालू हुई होगी। वरना ये ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर वो धड़कन चालू नहीं होती तो सुमित का तो मृत्यु हो ही गई, पर वो इंसान की भी मृत्यु हो जाएगी जिसको डोनेशन मिले। तो एक तरीके से एक जान यहाँ से जान आए वैसी ही फीलिंग आती है अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे तो। सही बात तो ये मेरे लिए और उसके पिताजी के लिए भी बहुत ही एक इमोशनल किस्सा है। और मैंने जिन जिन को बताया ये बात तो सब ये बहुत ही इमोशनल चीज़ है कि ऐसा कि सर व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि अंगदान एक जीवन दान है। आप हम कहते हैं ना कि भगवान ही किसी को जीवन दे सकता है, तो इंसान के अंदर भी, हर एक इंसान के अंदर भी भगवान बसा है, हम ये कहते हैं, मानते हैं। और भगवत गीता में भी यही कहा है कि इंसान के अंदर पूर्ण रूप में ईश्वर है। तो आपको ईश्वर बनने का मौका, आपको वो एक पल के लिए मौका मिलेगा कि आपको निर्णय लेना है और आप 6 लोगों को नया जीवन दे रहे हो, 5 लोगों को नया जीवन दे रहे हो, किसी छोटी बच्ची को आप नया जीवन दे रहे हो, आपको पता नहीं आप किसको ये जीवन दान दे रहे हो। तो सबसे बड़ा दान है जीवन दान। तो ये मौका कभी भी, अगर ईश्वर ना करे आपको ऐसा निर्णय लेने का मौका आए कि आपके घर में कोई इंसान की ब्रेन डेथ हो, पर अगर मौका मिले तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। पर जिस दिन ऐसा मौका मिले तो अपने जाने के बाद भी, मरने के बाद भी आप अमर हो जाए, आपके बाद आप 4 लोगों के अंदर जिंदा रहे, ऐसा निर्णय लीजिए। ऐसे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को ये मैसेज दीजिए कि अंगदान महादान है, अंगदान जीवन दान है। और इसके लिए समाज के अंदर जागरूकता फैले, इसके लिए हम सब लोग आगे आए, क्योंकि जिस समाज के अंदर अंगदान ज़्यादा होता है वो समाज की मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अंगदान किसी के और के लिए करना है। जिस समाज में क्राइम ज़्यादा होता है वो समाज की इमेच्योरिटी ज़्यादा होती है। तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में ये गलत हो रहा है, हम ये क्यों बात नहीं करते कि हमारे देश में क्या क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा करना चाहिए। तो यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अंगदान एक ऐसा अपना विषय है समाज का जिसके लिए हम लोग सब आगे आए और इस चीज़ के लिए प्लेज करें, प्रतिज्ञा लें और इसके डोनेशन रेट को बढ़ाए। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी ऑर्गन डोनेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।